एक लड़का को देखे हम कि ना यहाँ बाल ना यहाँ बाल, खाली बीच में बाल था, यहाँ से लेके यहाँ तक बीच में। तो हम बोले रे की करे बाल क्यों करे उड़े गई हो ना की? बोले नहीं कटिंग छे। बोले कौन कटिंग छो? बोले मुर्गा कटिंग छे। अल्लाह कहता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, कि मैंने सबसे खूबसूरत, सबसे बेहतर, सबसे अफजल, सबसे अच्छा इंसान को बनाया है। अल्लाह कहता है तुम खूबसूरत हो, अल्लाह कहते हैं तुम खूबसूरत हो, तुम अच्छा हो, तुम अफजल हो, तुम अशरफ हो। ये कहता नहीं मी मुर्गा छे। बम्बई में इमाम साहब जुमे में तकरीर किया कि ये सेहन में अल्बेस्टर डालना है, 2 लाख रुपए खर्चा है। लोग जुमे की नमाज धूप में पढ़ते हैं, तो अगले जुमे को आप लोग आइएगा तो थोड़ी रकम बढ़ा के लेके आइएगा अपने साथ में, ताकि 2-2.5 लाख रुपए जमा हो जाए तो ये सेहन का छत डाल दिया जाए। नमाज ख़त्म हो गई, सारे लोग सुन्नत पढ़े घर चले गए, इमाम साहब भी खाना खाए सो गए। असर से पहले देखा मुअज्जिन साहब मस्जिद के अंदर में एक आदमी थैला लेकर बीवी के साथ में मस्जिद के अंदर में दाखिल हुआ। तो मुअज्जिन साहब से पूछा कि इमाम साहब कहाँ है? तो मुअज्जिन साहब बोला कि अभी चंदा नहीं होगा। जब बोला मी चंदा करवानी हुई, मी चंदा देवा हुई। बोले इमाम साहब जुमे में ऐलान किए थे 2-2.5 लाख रुपए चाहिए, हम ये पैसा लेके आए, 2.5 लाख रुपया थैला में है, इमाम साहब को जगाइए। मुअज्जिन साहब का पांव तले जमीन खिसक गई, जाके जल्दी कुंडी बजाया, इमाम साहब जल्दी उठिए, वो कैसा आ गया 2.5 लाख। दरवाजा खोले, इमाम साहब आए, देखा कि मैला कुचैला कपड़ा पहना, पैर में चप्पल नहीं है, थैला हाथ में पकड़ा, आया सलाम किया। तो इमाम साहब ने पूछा भाई क्या बात है? बोला हजरत हर जुमा की नमाज आपके पीछे हम पढ़ते हैं, आप ऐलान किए थे ना, आप ऐलान किए थे ना, तो ये पैसा लेके हम आए। तो हजरत उसकी शक्ल सूरत को देखा, तुम्हारे साथ ये औरत कौन है? बोले मेरी बीवी है। मैली कुचैली शलवार में उसकी बीवी थी बेचारी, आज जो दुपट्टा ओढ़ी थी उसकी बीवी, हा, कई जगह से वो दुपट्टा फटा हुआ था। इमाम साहब ने बोला कि बाबू बैठो, बिठाया, पानी पिलाया, बोला कि ये पैसा तो हम अकेले नहीं लेंगे, हम सेक्रेटरी साहब को फोन करते, आने दो। सदर साहब को फोन किया, सेक्रेटरी साहब को फोन किया, तमाम लोग जमा हो गए। इमाम साहब ने सारा किस्सा सुनाया। तो उससे पूछा बाबू तुम्हारा नाम क्या है? बोला हजरत मेरा नाम अब्दुल्ला है। कि तुम काम क्या करते हो? बोला हजरत हम कूड़ा चुनते हैं। क्या चुनते हैं? अरे जोर से बोलो ना भाई। कूड़ा चुनते हैं, प्लास्टिक कूड़ा, यही सब बोतल उतल चुन के बेचते हैं। बोला तुम्हारा घर? बोला घर हजरत नहीं है, ये रोड के किनारे झोपड़ी लगा करके उसी में रहते हैं। ये पैसा मेरी बीवी भी कूड़ा चुनती है, मेरा 2 बेटा वो भी कूड़ा चुनता है, मैं भी कूड़े का काम करता हूँ। हजरत वही कूड़ा बेच बेच के ना कुछ पैसा हम लोग जमा कर रहे थे कि एक रकम, मोटी रकम हो जाएगी ना तो कहीं पर घर बना लेंगे। तो हजरत आप ऐलान किए जुमा में, हम बीवी को जाकर बोले तो मेरी बीवी बोली कि सुनिए हम लोग ऐसे झोपड़ी में रहते ही है, कुछ साल और रह लेंगे, कुछ साल और रह लेंगे, पहले ये पैसा ले जाकर मस्जिद में दे दीजिए, सेहन में छत डल जाएगी ताकि लोगों को धूप ना लगे। सारे लोग रो पड़े, मोहल्ले वालों में सबका सर झुक गया। कोई करोड़पति था, कोई लखपति था, कोई कई बीघा जमीन, कई फ्लाइट का मालिक था। उन लोगों ने कहा कि भाई अच्छा ठीक है, आप कितना पैसा लाए? बोला 2.5 लाख। बोला ठीक है आप रखिए, ये पैसा आपका लेंगे हम लोग, रखिए बैठिए। ए मियाँ ठीक कितना पैसा देवो? मस्जिद तो कितना पैसा देवो? बोला 20 लाख, 20,000 दे, निकाल। 20,000 वो दिया, 25,000 वो, 30,000 वो, 10,000 वो, 5,000 वो। वहीं पर चंदा शुरू हो गया। होते होते 5 लाख रुपए चंदा हो गया। कितना चंदा हुआ? अब 5 लाख रुपए एक जगह है रख दिया। अब देखिए
इमाम साहब उस आदमी से कह रहा तुम्हारे पास कितना है? बोला 2.5 लाख। बोला 2.5 लाख रुपए लाओ। ये 2.5 लाख रुपए इमाम साहब रखे और वो 5 लाख रुपए जो चंदा हुआ इमाम साहब ने उसके हाथों में दिया कि देखो तुम्हारा पैसा हमने कबूल कर लिया है, अब ये पैसा तुम कबूल कर लो ताकि तुम अपना घर बना लो। उस गरीब की आंखों में आंसू आ गया। क्या मैं उलमा से सुनता था कि अल्लाह 1 के बदले 10 देता है, आज अपनी नजरों से देख लिया कि मैंने अल्लाह के घर के लिए 2.5 लाख रुपए दिया, अल्लाह ने मुझे 5 लाख दिया। रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहते हैं 2 आलम के सरकार मदीने में, रहते हैं 2 आलम के सरकार मदीने में, सरकार मदीने में। और एक मतला एक शेर रह गया है, मैं लास्ट में सुनाने की कोशिश करूंगा। हमारी माँ बहनें भी यहाँ आई हैं। मेरी माँ बहनों, अगर बैठने की जगह है बैठ जाइए, बैठने की जगह नहीं है जैसे आप खड़ी हैं वैसे खड़ी रहिए। नहीं, माँ बहनों के लिए 4 बातें, माँ बहनों के लिए 4 काम। मेरी माँ बहनों सुनो, 4टा काम दुनिया 4टा काम करबो, बेसी काम करना नहीं है। 4 काम करे लेबो दुनियाते, 4टे काज करे नेबो। सुनो ओ मेरी माँ बहनों सुनो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। 8 कत दरवाजा है? अरे जोर से बोलो भाई। जन्नत के 8 दरवाजे हैं। मेरी माँ बहनों 4 काम कोरे नो, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। क्या काम करना है? अरे बोलो ना भाई, किसको करना है? ये बोलता हमको करना है। अरे माँ बहनों को करना है, ये बोलो मुझको करना चाहिए। ये मर्दों के लिए नहीं, औरतों के लिए है। मेरी माँ बहनों 4 काम। आदम की बेटियों, अल्लाह की नेक बंदियों, ओ मेरी बेटियों बच्चियों सुनो, दुनिया में 4 काम करो, जन्नत के 8 दरवाजे, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। की काम? सबसे पहला काम, खूब झगड़ा करो। झगड़ा नहीं करना चाहिए, झगड़ा नहीं मेरी माँ बहनों, झगड़ा नहीं। सबसे पहला काम, सबसे पहला काम, सबसे पहला काम नमाजों की पाबंदी करना। सबसे पहला काम। कितना आसान अमल है। सबसे पहला काम मेरी माँ बहनों नमाजों की पाबंदी करना। और दूसरा अमल, रमजान का महीना जब पाना, रोजा रखना, रोजा रखना, ये दूसरा काम है। तीसरा काम, अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना, पर्दे का ख्याल करना। ओ मेरी माँ बहनों सुनो, क्या काम हुए? अरे जोर से बोलो। चौथा काम मेरी माँ बहनों, अपने शौहर की खिदमत करना। शौहर की खिदमत करना, शौहर की फर्मा बरदारी करना, शौहर का कहना मानना। शौहर का पैर दबा दिए, बदन दबा दिए, माथा दबा दिए और नट्टियों दबा दिए। नट्टी नहीं दबाना चाहिए, पैर दबा दिए, बदन दबा दिए। शौहर जो करे कहे वो अमल करना, उनको खुश रखना। ये दुनिया में 4 काम कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। खुश नसीब है वो औरत जो इन 4 बातों पर अमल कर ले। नमाज पढ़ना है, नमाजों की पाबंदी करना मेरे माँ। रोजा रखना चाहिए, पर्दार एहतमाम ख्याल रखना करना चाहिए, इज्जत और इस्मत हिफाजत करना चाहिए। और चौथा काम शौहर की फर्मा बरदारी करना चाहिए कि
दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। अरे एक बड़ी प्यारी है, कुर्बान जाइए। मस्जिद की बात आप छोड़ो, हमारी माँ बहनों घर में झाड़ू लगाती है, घर में झाड़ू लगाती है ना? अरे बोलो ना भाई, कौन लगाती है? माँ बहनें लगाती है। क्या है, मर्द नहीं लगाएगा? अरे मर्द को घर में झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? मेरी माँ बहनें सोच रहे हो मौलवी साहब ठीक पॉइंट पकड़िया। ये भी नबी की सुन्नत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर दाखिल होते, देखते घर गंदा है, झाड़ू पानी बर्तन में नहीं, पानी भर देते और कुर्बान जाओ। झाड़ू पकड़ते, ये तो नबी की सुन्नत है। आप भी तो झाड़ू लगा सकते हो। तो मेरी माँ बहनों सुनो, तुम्हारे हिस्से में अल्लाह ने वो सवाब रखा है, वो अजर रखा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो औरत घर में झाड़ू लगाती है, अल्लाह उसे खाने काबा में झाड़ू लगाने के सवाब अता फरमाता है। मेरी माँ बहनों, घर में झाड़ू लगाओगी, अल्लाह खाने काबा में झाड़ू लगाने का सवाब देगा। इसलिए सवाब की नीयत से घर में काम करना, शौहर की खिदमत करना कि मेरे अल्लाह का हुक्म है, इसलिए मैं अपने शौहर की खिदमत कर रही। शौहर राजी, अल्लाह राजी। शौहर नाराज, अल्लाह, जोर से बोलो अल्लाह। हाँ, शौहर को राजी रखो, अल्लाह राजी रहेगा। शौहर को नाराज करोगी, अल्लाह नाराज हो जाएगा। इसलिए मेरी बेटियों, मेरी माँ बहनों, ये 4 काम करो। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। हमारी माँ बहनों का ये पैगाम था, मैंने उन तक पहुँचा दिया है। जो माँ बहनें यहाँ पर नहीं आई हैं, मर्द हजरात, ये पैगाम अपनी बीवी को, माँ को, बहन को, बेटी को घर में ले जाकर पहुँचा दीजिएगा। इसका फ़ायदा आपको क्या मिलेगा? इसका फ़ायदा आपको क्या मिलेगा? तो सुन लिए इसका फ़ायदा क्या है। अगर कोई मर्द एक मसला, सिर्फ एक मसला कहीं पर सुना, आलिम से सुना, मुफ्ती से सुना, दीन की बातें सुना और ले जाकर बीवी को बता दिया, क्या मसला? अरे जोर से बोले, क्या मसला? सिर्फ एक मसला मर्द सुना, जलसा में सुना, बीवी को बता दिया कि आज मैं उशान ए रकम सुन लूं। बीवी ने अमल कर लिया मसले पर, तो अल्लाह उस मर्द को 80 साल का नफली इबादत का सवाब अता फरमाए। उस मर्द को 80 साल का नफली इबादत का सवाब अता फरमाएगा कि ये एक मसले को जलसा से लेकर घर गया, अपनी बीवी को बताया, उसकी बीवी उस पर अमल की, अल्लाह उस मर्द को 80 साल का नफली इबादत का सवाब अता फरमाता। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। कितने लोग करेंगे इंशाअल्लाह? बस आ जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह, बस संजीदा हो जाइए। मुल्क के हालात खूब बेहतर नहीं है, मुल्क के हालात खूब बेहतर, अरे बोलो भाई खूब बेहतर। यूपी से मेरा जलसा आ रहा है, मैं यूपी का प्रोग्राम अभी नहीं ले रहा हूँ, दिल्ली का प्रोग्राम आ रहा नहीं जा रहा हूँ, अभी राजस्थान का जलसा आया, मैंने कैंसिल कर दिया। मुल्क के हालात सही नहीं है, सफ़र करना बहुत मुश्किल है, अकेले सफ़र करना बहुत मुश्किल है, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो प्लेन हो, चाहे वो अपनी सवारी हो, सही नहीं है। ये मुल्क का फ़िज़ा को कुछ लोगों ने बहुत गंदा कर दिया। इसलिए मुसलमानों, होश में आ जाओ, अब भी वक्त है, जगो। आप कितना सोते रहोगे? अच्छा, ये मस्जिद में देख रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह कई साल हो गए हजरत,
बुनियाद रखी हुई मस्जिद की 3 साल हो गए, 3 साल हो गए, ये मस्जिद अभी तक बनी नहीं। क्यों नहीं बनी भाई? अरे क्यों नहीं बनी? हम पूछते हैं आपसे, हम कलकत्ता से आके आपसे पूछते हैं क्यों नहीं बनी? आपका घर बन गया, आप अकेले अपना घर बना ले रहे हो, ये अल्लाह का घर, ये पूरा मोहल्ला मिलकर काहे न बना? इसकी वजह क्या है? ये घर कौन, मस्जिद कौन बनाएगा? नरेंद्र मोदी बनाएगा वो? अरे बोलो भाई, बनाएगा? योगी वो तो 80 की स्पीड से जो की भागेगा। नहीं नहीं, सुनो, मैं डंके की चोट पे कहता हूं, मोदी जी आपका पैसा मेरी मस्जिद में नहीं लगेगा। ये मस्जिद हमारी है, अल्लाह का घर है, हम उसका बंदा है। इस मस्जिद में मेरा पैसा लगेगा, मुसलमान मोमिन का पैसा लगेगा, कलमा पढ़ने वाले का पैसा लगेगा, हलाल कमाई करने वाले का पैसा लगेगा, और अल्लाह जिससे चाहेगा अपना घर बनवा लेगा। मंजा बिल हसनते फलहु अशरु अमसालिहा। कुरान पढ़ो, मेरा अल्लाह कहता है एक 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 का बदला 10 है। तुम एक दोगे, हम कितना देंगे? अरे हाथ उठा के बोलो ना भाई, कितना देंगे? 10 10। दुनिया में 10, आखिरत में 70। आखिरत में 70, दुनिया में 10, एक का बदला है। इंशाल्लाह ये मस्जिद बनाएंगे। अरे जन्नत में महल बना लो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। बड़े बड़े पैसे वाले चले गए, MP तस्लीमुद्दीन साहब चले गए कि नहीं गए? अरे बोलो भाई, गए कि नहीं गए? सारी दौलत छोड़ के गए कि नहीं गए? ओहदा छोड़कर गया कि नहीं गया? और गृह मंत्री रह चुका हिंदुस्तान का, इतना बड़ा पोस्ट पर पहुंच गया था वो, इतना बड़ा पोस्ट पे पहुंचने वाला आदमी इस दुनिया को छोड़ना पड़ा। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, अक्लमंद वही है, होशियार वही है, और कुर्बान जाओ जो दुनिया में रह के आखिरत की तैयारी कर ले, जन्नत में घर बना ले। इसलिए अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। इंशाल्लाह घर बनाएंगे। अरे कितने लोग बनाए, जल्दी बोलिए ना, टाइम नहीं है। हाथ उठाइए, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, बस ज्यादा नहीं, मुझे 5 आदमी चाहिए, सिर्फ 5 आदमी चाहिए, और जल्दी तैयार होइएगा, वक्त की किल्लत है। एक बात याद रखिएगा, ना इसमें आपकी बहादुरी है कि हमने पैसा दिया, ना मेरी बहादुरी कि हमने आपसे पैसा लिया। ये सब अल्लाह की तरफ से होगा। अल्लाह जिसको तौफीक दे देगा, ठीक वो बंदा तैयार हो जाएगा। बगैर तौफीक खुदाबंदी बंदा नेक अमल नहीं कर सकता। आप जलसे में आए नहीं हैं, ये मत सोचिए कि मैं जलसा सुनवा गया हूं। आप जलसे में नहीं आए, अल्लाह ने बुलाया है। नहीं तो इसी सूदी बस्ती, चरबना के बस्ती के अंदर में ना जाने कितने भाई हमारे सो रहे होंगे। उसकी बीवी बोली होगी, क्या सुतोई जानी जलसा सुनवा, तो बोलता हो भी होगा, ओ चूरो मौलवी साहब की बोले मुख पता छे, सुतवा दे मुख। 1000, 5000, ये दो कैटेगरी है। जल्दी से 5 आदमी तैयार होइए, अपना नाम पेश कीजिए। आरिफ बिल्लाह हजरत अल्लाह मौलाना नसीमुद्दीन साहब दामद बरकातुहू के हवाले कीजिए। मैं देखना चाहता हूं कम से कम 5 आदमी खड़े होइए। मैं मुसाफिर हूं, आपके लिए इंशाल्लाह मैं 5 दुआ करूंगा। है कोई पहला शख्स? 5000 या 1000 रुपए दे। भाई देखिए आ गए, नारे तकबीर। मोहम्मद शाहिद बाबू 5000 रुपया। वाह वाह, खोरागाज, देख खोरागाज के हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। वाह भाई वाह। ये देखिए भाई और आ गए, तीसरा भाई आ गए। भाई 3 हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। चौथे में कौन है? शाहिद भाई ने सबसे पहले अपना नाम को पेश किया है अल्हम्दुलिल्लाह।
मुसलमानों सोचो मत। ये बिलाती बार के भी अपने अहलिया के लिए दिया, बीबी खातून के लिए। हाँ 2000 रुपया बीबी रकात, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत अता फरमाए। वाह भाई वाह। ये मुखिया सोबान साहब 5000 रुपये नकद दिया। हा मुखिया सोबान साहब 5000 रुपये नगद। मुखिया साहब कोई आन छे? मुखिया साहब छे? अरे मुखिया साहब हैं? अच्छा अच्छा ठीक है जी, ये तो 5000 छे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह मुखिया माशाअल्लाह। ये अभी आने वाला मुखिया सोबान साहब, उन्होंने 5000 रुपये देखिए माशाअल्लाह। गुल मोहम्मद साहब। तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो, हश्र की तैयारी कर लो। तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो, हश्र की तैयारी कर लो। तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो। जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी